हेलो दोस्तों, ईवाई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का जो प्रैक्टिस सेट है। शिफ्ट फर्स्ट का याद रखिएगा 17 जनवरी 2019 को जो आपका एग्जाम होता है सेट नंबर 2 यानी कि सेट फर्स्ट यानी कि एक सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसको नहीं देखा जाके चैनल पर देख लेना, सभी क्लासें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। आपका 17 जनवरी 2019 का आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी साथ साथ आंसर दीजिएगा। आज की क्लास के याद रखिएगा टोटल क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट 50 क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। सेशन को सभी एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे यानी कि भू क्षेत्र आपका बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखिएगा। इसका आंसर बन जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। आंसर बन जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, एमपी में, याद रखिएगा। एमपी जो है आपका उसमें छतरपुर जिले में यह स्थित है आपका खजुराहो। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरपार्श्विक मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ए ऑप्शन 5वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प ए के एफ आई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपका फीफा जो है ये किससे संबंधित है। फीफा आपका संबंध होता है फुटबॉल से, पूछा जाता है फुटबॉल से। बीसीसीआई सभी को पता होगा क्रिकेट से है, याद रखिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 को, इनकी डेट भी याद रखिएगा 28 दिसंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को थी, याद रखिएगा। इसके संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो संस्थापक कौन है, याद रखिए ए ओ हुम। सभी को पता होना चाहिए, आपके इसी प्रकार का एग्जाम सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ए ओ हुम थे दादाभाई नौरोजी हैं, याद रखिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। आणविक अखंड आपसे पूछा गया तो कौन सा हो जाएगा आपका आर्गन, याद देखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, याद देखिए। आर्गन का प्रतीक चिन्ह क्या है। आर्गन के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ए आर आपका याद रखिएगा। यार उसका परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या याद रखिएगा कितनी, 18। ये सभी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को तो 10 डिग्री क्रीक यानी कि 10 डिग्री याद रखिएगा, 10 डिग्री याद रखिएगा। चैनल बोल लीजिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 10 डिग्री क्रीक सी ऑप्शन आपका सही होगा 9वें प्रश्न का। प्रश्न नंबर 10 है, क्षय रोग या टीबी रोग खालिस्तान के कारण होता है। तो क्षय रोग या टीबी रोग जो है आपका याद रखना, ये आपके बैक्टीरियल के कारण। डी ऑप्शन इज राइट आंसर क्वेश्चन का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाती है। सापेक्ष गति क्या कहलाएगी, तो वह कहलाएगी क्या, संघर्ष। क्या कहलाएगी, संघर्ष कहलाएगी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, कोलेरू झील खालिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती है। खालिस्तान को आपको बढ़ना है, कोलेरू झील। या देखिए आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर बन जाएगा गोदावरी और कृष्णा। या देखिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12वें प्रश्न का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पॉलिटी के अंदर पूछा गया था, तो याद रखिएगा कितने, इनके 2 एंग्लो इंडियन सदस्य 2। प्रश्न नंबर 14, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हाल में
खालिस्तान के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। इसके बारे में इनकी 10 दिन के भीतर याद रखना है। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? कोशिका के नाभिक का आविष्कार करने वाले का नाम आपसे पूछा गया तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है था, और रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो ये आपके कहाँ पर है? बिल्कुल सारनाथ में है, याद रखिएगा अशोक स्तंभ सारनाथ यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? कौन सा होगा? तो आंसर बन जाएगा बिल्कुल रेयॉन आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रश्न नंबर 18, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? दीपा मलिक के द्वारा ये जीता गया था कौन सा? तो वह था आपका रजत पदक। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार को उसे कहते हैं गोपुर। गोपुर कह लीजिए या फिर गोपुरम, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर बी, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझा जाता है? आंसर हो जाएगा सतत विकास। बी ऑप्शन इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई ऑप्शन नंबर एक, कोई इकाई नहीं होती है सापेक्ष घनत्व इकाई। ये ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी पूछा गया है, अलाई दरवाजे का निर्माण। तो आंसर बन जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलना खालिस्तान होता है, कितना होता है बर्फ का गलना? याद रखना है बर्फ का गलना कितना हो जाएगा, बिल्कुल 273.15 के याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल ये आंसर बन जाएगा, बिल्कुल याद रखिए डी ऑप्शन आपका एंजल फॉल्स। कौन सा हो जाएगा? एंजल फॉल्स याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते आपके मुंडकोपनिषद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 26, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े? सुशील कुमार आपसे पूछा गया है, ये किस खेल से? बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए, किससे हैं? बिल्कुल सुशील कुमार जो है आपके कुश्ती, याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आपकी जो नर्मदा नदी का उद्गम है वह आपके किस स्थान से? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक के, याद रखना है नर्मदा नदी का जो उद्गम है आपका अमरकंटक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लोहे और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर बनेगा पिट्सबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मॉस्को है, इसे याद रखिएगा मॉस्को को रूस की राजधानी, ये रूस की राजधानी याद रखिएगा। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कौन सी नदी है? शरावती नदी पर। शरावती नदी पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, जो कि कहाँ पर है शरावती नदी? आपकी कर्नाटक राज्य में, ये आपके कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 23, मौलिक अधिकारों को समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार आपसे पूछा गया है, तो आंसर बन जाएगा बिल्कुल कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार होता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? समुद्र तट का निर्माण किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया जाता है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 32, खालिस्तान को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता कैसे दी गई है? बिल्कुल याद रखिएगा सभी भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी का लाल रंग खालिस्तान के किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के कारण, ये ऑप्शन। प्रश्न नंबर 34, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी?
आंसर बन जाएगा 1893 को याद रखना है। 1893 को याद रखिए भरी गई थी पहली सार्वभौमिक परिषद। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। प्रश्न नंबर 35, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? देखिए दीर्घकालिक योजना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? मीनार की आपसे पूछ गई है, तो वह मीनार कौन सी है? बिल्कुल याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37, शुक्र अपने अक्ष के खालिस्तान से खालिस्तान तक घूमता है, तो आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 38, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? सुरक्षित। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? इसमें प्रयुक्त प्रणाली कौन सी जाएगी? बिल्कुल मिश्रित अर्थव्यवस्था का होना। ये डी ऑप्शन आपका सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। राज्य का राज्यपाल कौन है? 40वां प्रश्न है, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? बिल्कुल याद रखिए, कौन? कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, राज्य का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है, जिसे सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प में आपका प्रश्न अनुसार, तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर सही होगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आंसर बन जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा होगा? दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, याद रखिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42, योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? तो इसकी आंसर बन जाएगा बिल्कुल आधा लीली। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। कौन सा हो जाएगा आपका? आधा लीली, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा 42वें प्रश्न का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होगी? अधिकतम अवधि कितनी? 6 महीने हो सकती है या फिर 6 सप्ताह, इन दोनों में से कोई सा भी हो। 6 महीने या फिर 6 सप्ताह, सी ऑप्शन आपका सही होगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली खाली शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली, तो ये किससे संबंधित है? मंदिरों से, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़े हैं? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस संस्था से जुड़े हैं? तो ये सभी आपके विश्व चैलेंज कप बी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 46, राज्य परिषद को खालिस्तान भी कहा जाता है। राज्य परिषद को यानी राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को खालिस्तान कहा जाता है। ये कहेंगे विदेशी मुद्रा विनिमय दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। प्रश्न नंबर 48, राइडर शब्द किस खेल या खेल से जुड़ा है? राइडर का मतलब क्या है? देखिए जिस प्रकार से क्रिकेट के अंदर बल्लेबाज और गेंदबाज होते हैं ना, उसी प्रकार से कबड्डी में 2 प्रमुख प्रकार के खिलाड़ी होते हैं। एक तो होता है राइडर यानी कि राइडर का मतलब यानी कि राइडर। अब आपको समझ आएगा, एक तो होता है आपका राइडर और दूसरा होता है डिफेंडर, यानी कि 2 होते हैं, राइडर और दूसरा होता है डिफेंडर। तो ये किसके अंदर होता है? याद रखिएगा, ये आपके कबड्डी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलें अगले क्वेश्चन के प्रश्न नंबर 49, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान किसको समर्पित है? आंसर हो जाएगा भगवान शंकर को, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जितने भी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सभी एक बार शेयर कर दें। वित्तीय सहायता खालिस्तान द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका आंसर बन जाएगा बिल्कुल रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? स्थापना आपसे पूछ ली जाए, या देखिए 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा। सभी सेशन को शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।